हेलो एवरीवन, दिस इज डे 3 और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक और छोटी सी हैबिट के बारे में, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर योर गट हेल्थ। देखिए, याद रखिए कि अगर आपका मैदा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका गट हेल्दी है तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। अगर आपने यहाँ से ही गड़बड़ शुरू कर दी तो आपकी बॉडी भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी किसी बड़ी बीमारी का या किसी मसले का शिकार हैं तो ये भी याद रखिए कि आपकी उस कंडीशन से निकलने के लिए आपको जो बड़ा सपोर्ट मिलता है वो आपके गट हेल्थ से मिलता है। तो अगर गट हेल्थ अच्छी रखनी है और कोई मुझे ये पूछे कि एक हैबिट जो आप नहीं छोड़ सकते या आपने लाजमी करनी है वो क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो है कि मेरे खाने के अंदर, इवन हर खाने में फाइबर इनटेक हो। अब ये फाइबर क्या है? देखो, जितने भी तरह के फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, ठीक है, जो हम जिन्हें हम पूरे ग्रेन्स, हम जैसे गंदम पूरी पिसवाते हैं या जौ का आटा बनवाते हैं, पूरी जौ को पिसवाते हैं, वो होल ग्रेन्स में आता है। अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो आपको फाइबर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अच्छा, अब जो गंदम या जौ या बेसन हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें फाइबर क्योंकि थोड़ा टूट जाता है तो ओबियसली इस पर एक स्टडीज़ आती हैं, वो कहती हैं कि ये उतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना आप पूरा का पूरा फाइबर इंटेक करते हैं। तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप अपनी खानों में नाश्ते के टाइम, रात में या दिन में किसी भी टाइम आप सैलड्स का इस्तेमाल करें, एक सब्जी का इस्तेमाल करें या फल का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ कि दिन में कम से कम मेरे 2 मील्स के अंदर फाइबर ज़रूर होना चाहिए। अब इसकी क्या क्या रीजंस है? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो फाइबर होता है ना, ये असल में एक फूड होती है हमारे बॉडी के गुड बैक्टीरिया की। अब गुड बैक्टीरिया क्या है? गुड बैक्टीरिया ये है कि हमारे जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे एक बैक्टीरियाज पाए जाते हैं कुछ, जिनका काम होता है हमें हेल्दी रखना। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जाहिर है जो कुछ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके अंदर टॉक्सिसिटीज़ भी जा रही हैं, उसके अंदर ऐसी चीज़ें भी जा रही हैं जो मेरी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। तो वो गुड बैक्टीरियाज जो हैं वो उन्हें खा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी बची रहती है। लेकिन उनकी डाइट फाइबर भी है। अगर उन्हें हेल्दी अच्छा फाइबर मिलेगा, टाइम पे फाइबर मिलेगा, तो डेफिनेटली उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और उनकी पॉपुलेशन भी अच्छी होगी। याद रखें कि गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत मैटर करती है। ये जो डायरिया जैसी स्टेट्स हैं, डायसेंट्री जैसी स्टेट्स हैं, बेसिकली इसमें हमारे बैक्टीरिया की डिस्टर्बेंस चल रही होती है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, अब जब गुड बैक्टीरिया जो है इसको अच्छी डाइट मिलेगी तो ओबियसली इसकी पॉपुलेशन अच्छी होगी। जब इसकी पॉपुलेशन अच्छी होगी तो ये एक ऐसी फैटी एसिड्स की चेन बनाता है जिसकी वजह से आपके जो गट की इन्फ्लेमेशंस हैं वो बेहतर होती हैं। आपके जो गट की लाइनिंग है, जो अंदर लाइनिंग है, लेयर अंदर वाली, उसकी हेल्थ अच्छी होती है। इसी के साथ साथ फिर आपके जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हाई फाइबर इंटेक जो है, ये आपके गट के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनको, उनकी जो इम्यूनिटी है और जो फिर उनका फर्दर मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिज्म के साथ वो अटैच होकर काम करते हैं, वो बेहतर हो जाता है। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि फिर आपका जो बोवल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके आंतों की मूवमेंट है जिसके ज़रिए खाना आगे मूव करता है, ये बेहतर होती हैं। आपकी पैरास्टालिसिस बेहतर होती हैं, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से बचे रहते हो। और अगर अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आपके लिए बहुत सारा बल्क में जो फाइबर है उसका इंटेक करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ कॉमनली आपने देखा होगा कि जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो बड़े घरों में कॉमनली हम वो छिलके का इस्तेमाल करवाते हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है क्योंकि छिलका आपको फाइबर प्रोवाइड करता है और फाइबर जो है वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को बेहतर कर सकता है। डेली टारगेट के अंदर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी डेली टारगेट में मेरी कोशिश होती है कि सब्ज़ी का इस्तेमाल हो, सब्ज़ी लाजमी खाई जाए किसी ना किसी मील में। आप इसके लिए दाल भी खा सकते हैं, दालों के अंदर भी फाइबर मौजूद है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन मौजूद है। इसके अलावा फ्रूट्स तो आपको पता है बहुत अच्छे हैं। फ्रूट्स का इंटेक अगर आप कर सकते हैं और आपके पास अवेलेबल हैं तो वो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। कोई भी फ्रूट है उसके अंदर फाइबर मौजूद है। कम या ज़्यादा वाले फाइबर की स्टोरी हर चीज़ के साथ होती है। वो ऐसा नहीं है कि हर फल में फाइबर बहुत ज़्यादा है। कुछ फलों में बहुत फाइबर है, कुछ में फाइबर कम है। इसके अलावा होल ग्रेन्स की मैं बात करूं तो होल ग्रेन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउन राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कोशिश करनी है कि आज से अपने हर खाने के अंदर अपने फाइबर को ज़रूर ऐड करें ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे, आपके माइक्रोब्स की हेल्थ अच्छी रहे, ताकि आप हेल्दी रहें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।